अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास यासर और आप देख रहे हैं अल्फ़ा ग्राफिक्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्फ़ा ग्राफिक्स को बखूबी देख रहे होंगे। तो जी नाज़रीन, आज मैं आपको जिस जगह पे विज़िट करवाने के लिए लेकर आया हूं, इसको बुद्धू का आवा कहते हैं। बुद्धू के आवा के बारे में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जो है ना मैं बताता जाऊँ। बुद्धू जो कि चूँकि सुद्धू का बेटा था, बुद्धू के बारे में दो रवायात जो है वो बहुत ही मशहूर हैं। बुद्धू जो है भट्ठे का एक मालिक था, भट्ठा ओनर था, और इसके भट्ठे से जो है वो ईंटें निकलती थी। वो तमाम शाही जो है महल और इसी तरह से शाही इमारतें हैं, जिस तरह से बादशाही मस्जिद हो गया या और इस तरह से बहुत सी जो है वो शाही बिल्डिंग्स हैं, उनकी तमीर और तरक्की के लिए यहाँ से जो है ना ईंटें ली जाती थी और उनको तमीर किया जाता है। और एक और कहावत भी इनके बारे में मशहूर ये है कि बुद्धू का कारोबार बहुत ही वसी था और इसने ईंटों के इस कारोबार से बहुत जो है वो खतीर रकम जो है वो इकट्ठी की थी, बहुत इसको सरमाया हुआ था। और एक और रवायत ये भी इसके बारे में सुनने को मिलती है कि यहाँ पे इसके आवा के नज़दीक से कोई बुज़ुर्ग गुज़र रहा था, शायद वो अल्लाह का कोई औलिया या कोई बुज़ुर्ग हो। उसने इससे किसी भी तरह की हाजत रिक्वेस्ट की कि वो उसके लिए करे, लेकिन इसने इसको करने से इनकार किया। तो इसका सुनने में आया है कि उसका कारोबार जो है वो तबाह हो चुका था। और एक और जो रवायात इसके बारे में मशहूर हैं, सुद्धू का चूँकि ये बेटा था, इसी तरह से दोबारा से कोई बुज़ुर्ग यहाँ से उसके पास से गुज़रा और उस बुज़ुर्ग ने इस बुद्धू से, जो कि सुद्धू का बेटा था, उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई भी ज़रूरत या कोई भी हाजत उसने मांगी, तो उसने उसको पूरा किया। तो सुनने में आया है कि उसने उसको पूरा करने के साथ ही कुछ अरसे के बाद इसके कारोबार में दोबारा से उसी तरह से तरक्की और कामयाबी जो है वो आ गई थी। आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं, इस मकबरे की, बुद्धू के आवा की, तो ये 17वीं सदी का शाहकार हैं। और इसके बारे में सुनने में ये भी मिलता है, विकीपीडिया पे अगर जाएं तो आप लोगों को सुनने को मिलेगा, ये बेसिकली बुद्धू का जो है वो मकबरा नहीं है। सुनने को ये मिलता है कि मुग़ल शहनशाह जो थे, उसका एक मीर था खान बहादुर जंग, उसकी बीवी के लिए ये मकबरा बनाया गया था। और अगर हम सिखों की जो है वो हिस्ट्री के पस मंज़र को देखें तो सिखों का कहना है कि ये वाला जो है मकबरा जो है उनका गुरुद्वारा भी था। ये तमाम हिस्ट्री आपको विकीपीडिया पे जो है वो आसानी से मिल जाएगी और आप लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको आसार कदीमा पाकिस्तान जो है वो उन्होंने अपनी तहवील में लिया हुआ है और इसकी जो है वो तमाम तरह से हिफाजत और टेक केयर की ज़िम्मेदारी उनके सुपुर्द है। तो आप मेरे पीछे ये तमाम वो जगह देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये है बुद्धू का आवा, इसको टॉम्ब ऑफ बुद्धू भी कहते हैं। ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ये इसके अंदर जो है वो उसकी कब्र है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दो कब्रें हैं। और ये 17वीं दौर की ये वाली जो इमारत है,
नाजरीन, आप लोगों को बुद्धू का मकबरा जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मेन एंट्रेंस के ऊपर ही उसकी तमाम डिटेल जो है वो नज़र आ रही होगी। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। शाहजहाँ के दौरे हुक्मरानी में लाहौर के खश्त साज ने अपने कारोबार से बहुत दौलत कमाई। इस शख्स का नाम बुद्धू था और वो सुद्धू का बेटा था। शाहजहाँ के दौर में लाहौर में मुतअद्दिद शाही इमारतें तमीर हुई, जिनके तमीर के लिए ईंटें बुद्धू के भट्ठे से हासिल की गई। बुद्धू का ये भट्ठा इस मकबरे से कुछ ही फासले पर था, जो बुद्धू के आवे के नाम से मशहूर था। आवे से कुर्बत के बायस ये मकबरा बुद्धू के मकबरे के नाम से मशहूर हो गया। एक रवायत है कि ये मकबरा खानदरी नवाब नुसरत खान के अहलिया का है, लेकिन कभी एक इम्कान इस बात का है कि ये मकबरा हज़रत मियाँ मीर के एक मरीद फ़कीर अब्दुल हक का है, जिनका इंतकाल 1671 में हुआ था। तहम इस मकबरे की तमीर बुद्धू ने करवाई थी। तो नाज़रीन, आप लोग जिस तरह के ये मकबरे की हिस्ट्री देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं या इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस से भी इसकी हिस्ट्री जो है वो ज़रूर देख सकते हैं। तो ये इसकी बाहर के मनाज़र हैं, इस बिल्डिंग के बाहर के मनाज़र हैं ये। और ये यूईटी के बिल्कुल जो है वो अपोजिट साइड पे ये मकबरा आपको मिलेगा। नाजरीन, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और अपनी राय से कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर भी इसमें कुछ कमी पेशी रह गई है तो आप उसके बारे में भी जो है मुझे मज़ीद अपनी राय से जो है वो आगाह कर सकते हैं।